गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज की टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था कि आपको मैंने बताया हुआ था कि ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं और हमने कुछ ट्रांजैक्शन एंट्री करके देखी हुई थी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन करके हमने देखा हुआ था और ये ट्रांजैक्शन हमसे बनने लगे हैं टैली में। हम आसानी के साथ इन ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे मैं आज इन्हीं ट्रांजैक्शन के आगे आपको बताऊंगा कि अब हमको क्या सीखना है। ये ट्रांजैक्शन करने के लिए हमने लेजर्स भी बनाए हुए थे, टैली में ट्रांजैक्शन भी हमने किया हुआ था और साथ में मैंने टैली पे बैलेंस एनालिसिस करने के लिए बोला हुआ था। तो आज पहले तो मैं बैलेंस एनालिसिस करा के आपको बता देता हूँ कि जो हमने ट्रांजैक्शन किए थे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टैली ERP9 हमने कंपनी ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं इसकी डे बुक आपको दिखाऊंगा आज। डे बुक के देखने के लिए कॉपी पेन लिखिए, नोट करिए। डे बुक को देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के अंदर डे, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ कीबोर्ड की। मैं आपको बता चुका हूँ कि हाईलाइटेड जो आपका कैरेक्टर दिया होता है वो शॉर्टकट की होता है। डायरेक्ट कैरेक्टर को प्रेस करके उस ऑप्शन को ओपन किया जा सकता है। ओके, चलिए हमारे ये ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन 2 मई के ही दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से पूरे मई तक के ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, Alt F2 को आप प्रेस करेंगे और यहाँ लिख देंगे APR अप्रैल टू मई। देखिए अप्रैल से लेकर मई तक जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए होंगे सारे ट्रांजैक्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। सबसे पहले हमने कैपिटल लगाया था, कब लगाया था, 1/4/2020 को लगाया था। इसके बाद 1/4/2020 को कैश, फिर 2 को हमने कैश इसमें परचेस किया था, इसमें सेल किया। फिर ये कल हमने एंट्री की थी 1 मई 2020 की, मनोहर नाम से क्रेडिटर था हमारा और उसको हमने उससे परचेस किया था 15,000 का और मनोहर ने हमको पेमेंट दिया था, मनोहर को हमने पेमेंट किया था 10,000 रुपये। 5,000 रुपये अभी हमें मनोहर के और देना है। ओके, दूसरी बात, यहाँ एक रंजीत नाम का हमारा क्या था डेबिटर्स, उसको हमने सेल किया हुआ था। 2 को ही सेल किया है और 2 को हमको पेमेंट भी रिसीव हुआ है। तो चूंकि सेम दिखा डेट पे है तो इसमें 10,000 का सेलिंग हुई है और हमारे पास जो पेमेंट आया है वो कितना आया है, 5,000 रुपये। तो एक तो हमको इनके बचे हुए पेमेंट करना है और थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझना है पहले। तो आइए मैं पहले बैलेंस शीट पे जाता हूँ। मैं बैलेंस शीट पे गया। ये देखिए बैलेंस शीट में इस साइड आपको पता है ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं जो हमको देना होता है, दायित्व होता है, और ये हमारी एसेट्स होती हैं। ये हमारे पास 2,20,000 की एसेट्स है हमारे पास। लायबिलिटीज जो है हमको वो कितनी है, एक दिन देखिए कैपिटल पूंजी मैंने आपको समझाया था। भले ही हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने घर से ही पैसा लगाएं, लेकिन वो भी हमारी कैपिटल पूंजी होती है और एक न एक दिन हमको उसको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको अपने बिजनेस से उस पैसे को निकाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम होता है कि 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाया है, एक न एक दिन हमको वो मिलेगा। तो इसलिए इसको लायबिलिटीज में रखा जाता है। लोन अभी तक हमने कोई लिया नहीं है, इसलिए हमारे पास लोन की कोई लायबिलिटीज नहीं है। करंट लायबिलिटीज जरूर हमारी 5,000 है, लेकिन आप समझ गए होंगे करंट लायबिलिटीज हमारी 5,000 क्या है। करंट मतलब जो करंट में हमको देना है वो कौन सी है, कैपिटल तो ठीक है, कैपिटल पूंजी धीरे धीरे आप देते रहेंगे, जब 2, 4, 10 साल में आपको प्रॉफिट हो अपना कैपिटल आप निकालते रहेंगे। लेकिन जो करंट में देना होता है वो क्या है, 5,000 रुपये। किसके, मनोहर के, क्योंकि हमने उससे 15,000 का खरीदा था, 10,000 ही दिए हैं, 5,000 पड़े हैं, इसलिए उसको किस में दिखा रहा है, करंट लायबिलिटीज।
हमको प्रॉफिट जरूर है, प्रॉफिट इसलिए है कि हमने बढ़ा के बेचा हुआ है प्रोडक्ट, वो हम देखते हैं। आप देखना चाहते हैं कि करंट लायबिलिटीज ये किसकी है, आप इंटर करेंगे। सनरी क्रेडिटर की है, किस क्रेडिटर की है, मनोहर की है, कब की है, मई की है, क्या खरीदा था, बस आपको इंटर करते जाना है। जैसे ही इंटर करते जाएंगे पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी। ये बता दिया 15,000 का परचेस किया था, पेमेंट हुआ है 10,000। 15,000 हमने परचेस किया था, पेमेंट हुआ 10,000। यहाँ से मैं क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, आप देखेंगे ये 15,000 परचेस हुआ था, 10,000 पेमेंट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बचा कितना 5,000। यहाँ से आप देख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। इधर मैंने आपको दिखाया कि टोटल इससे को जो हमने खरीदा था 15,000 का, पेमेंट किया 10,000, 5,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, मैं बैक हूँगा फिर से टैली पे, और अब मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा, ये कैसे हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 रुपये हैं, वो क्या हैं, प्रॉफिट के हैं कि लॉस के हैं, क्या है आप इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट 15,000 रुपये दे रहा है। ओके, ये देखिए कैसे, ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ था नहीं, 35,000 का टोटल हमने परचेस किया है, और ये 15,000 रुपये जो हो रहा है 35 का 15 का प्रॉफिट टोटल हुआ आपका 50। अब इधर की बात करें, सेल अकाउंट हमारा 30 का है, क्लोजिंग स्टॉक 20 का है, 50 हमारे पास रखा है एज ए एसेट के रूप में, तो इसलिए हमको कितना प्रॉफिट हो गया, 15 का प्रॉफिट हो गया। कैसे, आप यदि देखना चाहते हैं तो आप इंटर करके देख लीजिए क्या परचेस किया आपने, प्रॉफिट किसका है, आप इस पे आप इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ओके, सेल अकाउंट कितना गया ये भी आप देख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्या क्या है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ से इंटर करेंगे पता चल जाएगा। डेस्कटॉप पार्ट हमारे पास 10 पीस रखा है 300 के रेट में, 3,000 के। लैपटॉप हमारे पास 7 पीस रखे हुए हैं, कितने के रेट में, 1,500, और 10,500 के 2 पीस हमारे पास हार्ड डिस्क हैं 6,000 की, और 5 पीस हमारे पास माउस है 500। टोटल हमको हुआ 20, टोटल पीसेस कितने हुए 24। ओके, तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट के एनालिसिस करेंगे। अब मान के चलिए हम गेटवे ऑफ टैली पे काम कर रहे हैं। अब हमारा आज ये हुआ कि हमको किसको पैसा देना है या हमें किससे पैसा पाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि हमको किन किन लोगों से पैसा पाना है और किन लोगों को हमको पैसा देना है। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट पे जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिस्प्ले पे आप जाएंगे, कॉपी पेन उठाइए ना, स्टेप लिखिए। स्टेप नंबर फर्स्ट, गेटवे ऑफ टैली, जैसा कि मैंने बताया डिस्प्ले एरो बनाकर। नेक्स्ट अकाउंट बुक्स, समझ में आ गया, अच्छा लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अकाउंट बुक्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट, आप कैश अब्लिक बैंक्स, यानी कि आप क्या देख सकते हैं कि आपके कैश इन हैंड कितना है, बैंक में कितना पैसा है। दूसरा आप क्या देख सकते हैं, लेजर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग, सेल्स परचेज सारे रजिस्टर मिल जाएंगे। एक एक करके मैं सिखाता चलूँगा आपको। पहले आपको देखना है, चलिए मैं कैश ही दिखा देता हूँ। ये देखिए कैश इन हैंड आपके पास 1,95,000, कल का यदि अमाउंट याद हो, बिल्कुल राइट, 190 था, 5 हमको कौन दे गया था, रंजीत। देखना है, इंटर कर, कब कब मिला हमको चेक कर लीजिए। अप्रैल में 2,20 था हमारे पास, कैसे था, 2 लाख कैपिटल का था, ठीक है।
अब 20,000 हमने क्या कर लिया था, सेल कर लिया था। ओके, 5,000 रुपये हमको और मिल गए। कैसे मिले ये भी आप देख सकते हैं। 10,000 हमने यहाँ दिया था मनोहर को और 5,000 हमको रिसीव किया। आप पूरा एनालिसिस यहाँ देख सकते हैं। 2 लाख आपके पास उस समय करंट बैलेंस में था, 10 आपके क्या हुए थे, क्रेडिट, और 5 आपके क्या हुए थे, डेबिट। तो ये कितना हो गया, 1,55। क्रेडिट और डेबिट तो आप समझ ही गए होंगे, पहले भी मैं समझा चुका हूं कई बार। ओके, अब मुझे लेजर देखना है, तो लेजर पे आप जाएंगे। यहाँ पे जितने भी लेजर बने होंगे सभी डिस्प्ले होंगे। ओके, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मनोहर का कितना पैसा पड़ा है, कितना हमको देना है। तो हम सिंपल सा लेजर के माध्यम से देख सकते हैं। हम लेजर पे जाएंगे, किसके, मनोहर, और एंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मनोहर के लेजर की पूरी डिटेल आ जाएगी। मनोहर क्रेडिटर अकाउंट्स 1 मई 2020 से 2 मई 2020 तक का। यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो मैं कई बार शॉर्टकट की बता चुका हूँ, Alt+F2 प्रेस करें। मैं अप्रैल से लेकर पूरा मई तक देखना चाहता हूँ, तो यहाँ अप्रैल टू मई कर दिया, क्योंकि इसके अलावा ट्रांजैक्शन ही नहीं है, हमको मालूम ही है, हमने ही ट्रांजैक्शन किया है। तो अब देखिए, इससे हमने 1 मई को परचेज किया 15 को, 2 को हमने इसका कैश दिया 10। यहाँ बताएगा आपको करंट 15 था, इसका क्रेडिट जो था 15 था, डेबिट हुआ है 10 और क्लोजिंग बैलेंस 5। ओके, ऐसे किसी भी लेजर की डिटेल को देखा जा सकता है। अब मैं रंजीत की डिटेल देखना चाहता हूँ, रंजीत पे क्लिक कर देता हूँ। लेजर अकाउंट किसका ओपन हुआ, रंजीत का। रंजीत में सेल किया था हमने 10,000, रिसीव्ड हुआ कैश 5,000, करंट सेलिंग हमारी कितनी, देखिए इसमें उल्टा आया, सेलिंग डेबिट पे गया था ये, और उसका पैसा किस में गया था, क्रेडिट पे, क्योंकि रंजीत यहाँ डेबिट हुआ था, उस समय वहाँ पे कौन क्रेडिट हुआ था, मनोहर। ओके, तो यहाँ पे डेबिट हुआ था 10,000, 10,000 में 5,000 इसका क्रेडिट हुआ है, यानी कि इसका 5,000 क्रेडिट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस जो बचा वो क्या हुआ, 5,000। ओके, इस प्रकार से हम किसी भी लेजर का एनालिसिस कर सकते हैं। टोटल हमने कितने का परचेस किया ये भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक ही परचेस एंट्री है, हमने और कोई लेजर अभी बनाए नहीं और कोई परचेस किया नहीं, अभी करेंगे मल्टीपल, तब आपको और समझ में ये लेजर आएंगे। तो इसीलिए मैंने अभी और नहीं दिखाया। देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस 20,000 था, करंट जो इसका था टोटल 15,000, टोटल बना क्लोजिंग बैलेंस 35। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 20 का पड़ा हुआ है। इसके परचेस करने से पहले का 20,000 का हमने परचेस किया था, आपको मालूम है वो, और 15,000 इससे परचेस किया, टोटल हो गया 35,000। ओके, परचेस टोटल 35 का हुआ है। सेलिंग कितने की हुई है चेक कर लो, टोटल 1 मई से 2 मई या अप्रैल, अप्रैल भी आप काउंट करा सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे चूँकि मैंने चेंज कर दिया तो अप्रैल की एंट्री भी अब दिखा देगा। टोटल जो है सेलिंग हमने किया 20,000 की किया था, अप्रैल में कैश सेल किया था, और हमने मई में कितने की किया है 10,000 की, रंजीत को, वो भी कैश नहीं है, इसलिए टोटल सेलिंग कितनी हुई 30 की। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो अभी तक हमने सेल किया है कितने का किया है, 30,000 का। हमने जो अभी तक परचेस किया है अप्रैल टू मई तक, वो कितने का किया है, 35 का। क्यों, 20,000 का हमने कैश परचेस किया था और 15,000 रुपये का हमने उधार परचेस किया। इस प्रकार से हम किसी भी लेजर का एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस देखना है तो प्रॉफिट लॉस में भी हमने कोई एंट्री नहीं की है, और यदि हमें कैश का एनालिसिस करना है तो कैश का भी हम कर सकते हैं, कब कब कैश कहाँ दिया गया, कितना है हमारे पास, पूरा बता देगा। देखिए ये
इसको भी अप्रैल से कर लेता हूँ मैं। एंट्री का डेट जरूर ध्यान दिया करें, अप्रैल टू मई, जब तक आपको देखना है। ये देखिए आप पूरे कैश की एंट्री हमको बताएगा अप्रैल से मई के बीच में, और अभी तक जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं अप्रैल टू मई ही किया है। अप्रैल टू मई का अब आप देखेंगे, सबसे पहले हमने 2 लाख लगाया, बिल्कुल सही है, कैश कैश हमको मिला था, इसलिए क्या हुआ था, डेबिट हमको मिला। हमको मतलब होता है हमारी कंपनी, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम मीन्स कंपनी, हम अपने आप को कंपनी मानते हैं बस, हमारी कंपनी, क्योंकि हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम मतलब हमारी कंपनी को मिला, हमारी कंपनी को 2 लाख मिला। हमने परचेज किया 20,000 का, मतलब हमारी कंपनी ने परचेज किया 20,000 का, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि हमने कैश परचेज किया था। याद है आपको, देखना है तो इंटर करके देख लो, कैश परचेज हुआ था, पार्टी नेम यहाँ क्या है, कैश है। आप इंटर, बहुत अच्छी रिपोर्ट इसमें बन के आती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है टैली की। कोई भी बिजनेसमैन इसके बिना कार्य नहीं कर सकता है, यदि वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यदि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टैली के माध्यम से बहुत आसानी से इस टास्क को परफॉर्म कर सकता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपको तो 25 से 30,000 रुपये आसानी से मिल सकते हैं। यहाँ तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक एक, दो दो, तीन तीन जगह ज्वाइन कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, 2 घंटे 3 घंटे का वर्क होता है, दिन भर जो उसका ट्रांजैक्शन हुआ उसकी एंट्री किया, चले गए। जो एक्सपर्ट होते हैं वही एंट्री कर सकते हैं। यहाँ तक सीए भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी टाइम है, वो तो आपको दे दिए कि लो इतनी एंट्री इसमें कर देना, इतनी एंट्री इसमें कर देना। टैली में डेटा आप मेंटेन किए हैं, और आपका इम्पोर्टेंस तो समझते ही हैं, पैसे का पूरा लेन देन आप रखेंगे तो आपका इम्पोर्टेंस तो बढ़ेगा ही, आपकी जानकारियाँ बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यदि आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आइए, कैश का एनालिसिस हम कर रहे थे। कैपिटल अकाउंट 2 लाख हमने लगाया, परचेस किया हमने 20,000 का कैश किया, इसके बाद हमने सेल किया, कितने का किया बेटा, सेल किया यानी कि डेबिट हुआ, कैश में सेल किया था हमने, हमारा 20,000 कैश चला गया, सॉरी मिल गया हमको, क्योंकि परचेस किया तो हमारा 20,000 गया था और 20,000 हमको मिल गया, जितना गया था उतना मिल गया, यानी कि 2 में 20 घटे पहले, फिर 20 हमको मिल गए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर मनोहर को हमने दिया पेमेंट, क्योंकि मनोहर से हमने खरीदा था, उसको हमने पेमेंट दिया था, तो 10,000 फिर हमारे कम हो गए। यहाँ तक 2 थे हमारे पास, ये समझ में आ गया, 2 है, 2 में 20 परचेस किया, कितना बचा, बोलो बच्चे जल्दी बोलो, 80, एक 80 बचा। फिर आ गया, तो अब हमारे पास कितना, फिर 2 हो गया, ठीक है। अब हमने फिर पेमेंट किया, किसको, मनोहर को, तो 190 हो गया, ठीक है। फिर हमको रंजीत ने दिया तो 195 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 195 होना चाहिए। आप ऐसे एनालिसिस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 195 है हमारे पास। करंट में 225, क्योंकि 25 क्यों है, तो आप समझ रहे हैं 30,000 का हमारे पास क्या हो जाएगा, अदर से 20, 10, 30 क्रेडिट हुआ, करंट टोटल जो बना 225 का। ओके, क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास था, सॉरी है अभी इस समय 1,95,000। इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारा क्रेडिट हुआ, क्रेडिट मीन्स हमारे यहाँ से गया है कितना, 30। ओके, 20 हमने कैश में दिया और 10 हमने मनोहर। अब मनोहर को हमने ओपन किया, देखिए मनोहर को हम 10 दे चुके हैं, लेकिन यहाँ करंट बैलेंस कितना बता रहा है, 5,000 रुपये। हम यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि मनोहर को अभी हमें कितना पेमेंट करना है। हम 10 दे दिए, लेकिन हमको उसको अभी करंट बैलेंस बता रहा 5,000, यानी कि 5,000 हमको और दे। ओके, आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं। प्लस मैंने मनोहर का अलग से अकाउंट ओपन करके चेक करना आपको बताया ही है, उसको कितना देना है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5 देना है हमको। चलिए अब मैं मनोहर को पेमेंट कर रहा हूँ।
पेमेंट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, सीधा स्क्रैप बटन से बैक होंगे और सीधा सीधा हम पहुँचेंगे फिर से काउंटिंग वाउचर्स। मनोहर का जो पैसा बचा है उसको हमको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट वाउचर हमारा ओपन है, हम कैश करेंगे। 195 है हमारे पास, 1,95,000 रुपये है। मनोहर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ करंट बैलेंस बताएगा। अब मैं फिर नहीं उसको पूरा पैसा दे रहा, सिर्फ मैं 3,000 दे रहा हूँ आपको इफेक्ट दिखाने के लिए। एडजस्टमेंट बिल एक ही है, 5,000 बचे थे, देखिए 3,000 और हमने दे दिया। डेट चेंज कर लेते हैं, चलो अब हम देते हैं जून में, जून कर देता हूँ। 3,000 रुपये हमने उसको जून में दे दिया। अब एक बार फिर चेक करते हैं बैलेंस को, उसका लेजर सीधा चेक करते हैं। अब डिस्प्ले, अकाउंट, लेजर, मनोहर, कब से कब तक, अप्रैल टू, अब हमको जून तक चेक करना है। जून पूरा लेगा नहीं, 30 जुलाई कर देता हूँ मैं। लीजिए, मैंने बोला था फर्स्ट डे कि एजुकेशनल मोड है, 30 की एंट्री नहीं होती है, 1, 2 और 31 की एंट्री ही इसमें संभव है। जून में चूंकि 30 का महीना होता है इसलिए लास्ट जून नहीं लेता। देखिए अब इसका पूरा डेटा आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा है बेटा, चेक करो, 2,000 रुपये। बहुत से 3 दे दिए, 5 में 2 बचा। कैसे, पूरी हिस्ट्री इसकी निकल के आ गई। कभी भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि मेरा पैसा कितना पड़ा है, या चाहे वो डेबिटर हो चाहे क्रेडिटर हो, कि मुझे पैसा दो, लेने कोई आया, तो उसकी हिस्ट्री आप पूरी रख सकते हैं रिपोर्ट निकाल करके। कब कब हमने तुमको पैसा दिया, कब कब हमने तुमसे खरीदा। ऐसे बेचने वाले को भी बता सकते हैं हमने तुम्हें कब कब बेचा, कब कब प्रोडक्ट दिया, तुमने हमको कब कब पैसा दिया, पूरी डिटेल बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चेक करिए, परचेस किया 15 का, पेमेंट किया 10,000 एक बार हमने जून में कर दिया 3,000, शेष बैलेंस 2,000, टोटल बैलेंस, करंट टोटल बैलेंस 13,000, 10, 3, 13, टोटल हम दे चुके 13,000 रुपये। कितने में, 15,000 में। मेरे समझ में आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि मैं यहाँ पे डेबिटर की बात करूँ, उसके भी हमारे 5 ही बचे हैं। करंट इसका जो टोटल था कितना, 10 का, और इसने क्रेडिट किया 5, क्लोजिंग बैलेंस 5, इसका 5 ही है। चलो इसके भी ले लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसके पैसे को। इसका पेमेंट हम रिसीव करते हैं। रंजीत को पेमेंट को रिसीव करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में हम फिर से जाते हैं, और मैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर फिर से यूज कर रहा हूँ। और रिसिप्ट वाउचर बाई कैश, कैश हमारा कम गया होगा, 195 था, 3 चला गया, 192 बचा। अब हम 3,000 इससे ले लेते हैं, हमारा कैश फिर बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने बेच भी तो रखा है, परचेज किया तो बेचा भी है। 3,000 रुपये हमने ले लिए रंजीत से, एंट्री को पूरा किया, और पूरा करते ही मैं आपको लेजर डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। और मैंने लेजर को ओपन करने के लिए अकाउंट बुक्स में गए और लेजर को मैंने ओपन किया। इस बार हमको रंजीत का अकाउंट देखना है। यहाँ पे डेट जरूर चेंज करनी पड़ेगी। डेट को चेंज करने के लिए आपको अप्रैल टू जून देना, सॉरी जुलाई हमने रखा है, जुलाई। ये देखिए इसका पूरा डेटा आ जाएगा। इसमें 10,000 की सेलिंग हुई थी, 5,000 एक बार इसने दिया, और 1 जून को ये कितना दे गया आपको, 3,000 रुपये। यहाँ पे यदि हम बात करें, करंट 10,000 था, दिया जो इसने अभी तक पैसा कितना दिया, 8,000 रुपये दिया। कब दिया, 5,000 2 मई को दिया, 3,000 कब दिया, जून में दिया। टोटल अमाउंट 8,000 हुआ। बचा पैसा इसका कितना, क्लोजिंग बैलेंस 2,000 बचा। इस प्रकार से प्रत्येक लेजर का आप एनालिसिस बहुत आसानी के साथ टैली में कर सकते हैं। तो ये मैंने लेजर एनालिसिस आज बताया। लेजर के कैसे पैसे को हम देखेंगे, कैसे दे सकते हैं। अब मैं कल जो वीडियो लेकर आऊँगा आपको, वो इन्हीं अभी 2 लेजर में ही, इनसे और
ये बिल पेंडिंग कर देंगे और नए बिल में परचेज करेंगे, नए बिल में सेल करेंगे। फिर देखते हैं कि अमाउंट कैसे ऐड करता है, क्या पुराने अमाउंट को जोड़ता है नए बिल में, और फिर जब हम बिल देने जाते हैं तो हमको बताएगा कि पुराने बिल को हम पैसा दे रहे हैं कि नए बिल को। ये सारी जानकारी हम कल के वीडियो में सीखेंगे। यहाँ तक आप चला लीजिए, जो मैंने बताया उसको नोट कर लीजिए। रिपोर्ट को देखने के लिए ज़रूर नोट करते जाइएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।